अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में। आज का हमारा टॉपिक है आईपीपीएस कंपनीज़ के हवाले से। आईपीपीएस कंपनी को हम सालाना 2100 अरब रुपए विदाउट किसी यूनिट के पे करते हैं। वो कोई पूरा साल बिजली पैदा करें या ना करें, हमने उनको 2100 अरब रुपए पे करने ही करने हैं। हमारी जो सालाना पैदावार है वो 22,000 मेगावाट है और हमारा जो चार्ज होते हैं वो है 43,000 मेगावाट। हम किस हिसाब से काट रहे हैं, हम किस हिसाब से यूनिट के बिल पे करते हैं? क्या हम इस हक में नहीं है कि आवाम को अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना चाहे? जो 40 ख़ानदान आईपीपीएस कंपनी को चला रहे हैं, इसमें से एक कंपनी सलमान शहबाज की भी है और दूसरी कंपनी हमजा शहबाज की जो शुगर मिल है उसमें भी आईपीपीएस कंपनीज़ को सपोर्ट किया जाता है। और जो आपके पास जो जहांगीर तरीन साहब है, उनकी भी एक आईपीपीएस कंपनी चल रही है इस वक्त और वो भी किसी भी आईपीपीएस कंपनीज़ को वो पे नहीं करते, लेकिन आवाम के पैसों में से, आवाम के हक में से आईपीपीएस कंपनी को सालाना 2100 अरब रुपए दिए जाते हैं। क्यों, किस लिए दिए जाते हैं? आधे से आधे हमारी पैदावार है और हम यूज़ जो एवरेज हमें दी जाती है वो 43,000 मेगावाट है। आइए हम जानते हैं कि आवाम को इस बिजली ना पैदा करके भी उसको किस हक से उसको इतना ज़्यादा बिल पे किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? Very thank God I am standing in a very good condition in front of you. दैट्स रियली गुड। मेरा आपसे ये सवाल है कि बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं, आईपीपीएस कंपनीज़ के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं और हम ना चाहते हुए भी पे कर रहे हैं डबल बिल, क्यों कर रहे हैं? बेटी, बिजली के बिल में जो टैक्स लगाया जा रहा है ये एक जुल्म है गया। जिस तरह साढ़े ये टैक्स जड़ा ना ये एक अंग्रेज़ों का सदका खैरात है, यूदियों का। साढ़ा जिमें ज़कात है ना 100 पिछे 2.5 रुपये, ये वेखन उन्होंने टैक्स वो टैक्स कितना लाते हैं जोड़े यूदी ने, वो मुताबिक सानू टैक्स लाया जाए। पहली गल उन्हें मुताबिक तो दूसरी गल है कि जोड़ा लोग सोलर ला रहे हैं उन्होंने भी टैक्स लाता गया। क्यों? एक गवर्नमेंट बजाय मदद करन दे और उल्टा साढ़े नाल जुल्म कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि सोलर के ऊपर उन्होंने 1 केवी के ऊपर 2000 टैक्स लगा दिया और आप इतनी इन्वेस्टमेंट करके अपने जो एक आवाम से जो एक रिलीफ फराम मिलता था जो सोलर का, अब वो भी आपको आवाम की राय से दूर किया जा रहा है। सो आवाम हुक्मरानों को खुश होना चाहिए कि ये महंगी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे जी साड़ी, तो ये सोलर लवा के अपनी बलबोते अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता इन्वेस्टमेंट क्यों कर, पैसा ज़ाया करके उसके बाद ऐसे की कर रहे हैं। अब आपको ये लगता है कि आवाम ने नया हथकंडा आजमाया है कि अगर आप बिजली के बिल नहीं पे करते, आपको यहाँ से टैक्सेस नहीं आ रहे, तो आपने सोलर पे भी टैक्स लगा दिया? ये दरअसल गल लगती है इस तरह ही महसूस इंज होंगे कि साडा इकतदार वाला जड़ा ना ये कोई खारजी है। वो कहता है कहीं ना कहीं से पैसा आना चाहिए, सोलर पे भी लगा। बैरूने मुल्क के इशारे ना चलता है पिया, जिसकी वजह के नाल ना साडा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क खुशहाली ना। जिन्नी देर तक बैरूनी मुदाखलत खत्म नहीं होगी उन्नी देर तक असं कामयाबी नाल हम किनार नहीं हो सकते, ना साडा मुल्क तरक्की कर सकता है। कि देखें ना, ये जो आईपीपीएस हैं ये कोई किसी अमेरिका के, यूएसए के, कनाडा के तो नहीं हैं, ये पाकिस्तानी बंदों के ही हैं। इसमें सब शामिल हैं, जो 40 ख़ानदान जो कह रहे हैं वही शामिल है। तो हम तो यकीन माने, मैं तो पिछली दफ़ा भी मैंने किसी से उधार लेके पैसे बिल जमा करवाया, इस दफ़ा भी उधार लेके बिल जमा करवाया। कितना आया इस पर आपका? मेरा इस दफ़ा 19,000 आया, पिछली दफ़ा मेरा 23,000 आया था। इस दफ़ा मैंने कुछ बचत की थोड़ी कि भाई बचत खुद ही करेंगे तो होगा, उनको तो रहम नहीं आना। इस बार आपके बिजली के बिलों के ऊपर यूनिट मेंशन थे, देखा आप? मेंशन 371 यूनिट थे इस दफ़ा, पिछली दफ़ा 441 यूनिट थे। आपने देखा, लेकिन मोस्टली बिजली के बिलों के ऊपर मैंने जो देखे हैं उसके ऊपर यूनिट पेंशन ही नहीं। वो नहीं मुझे पता, उसका इल्म नहीं है, मगर इस दफ़ा जो है ना वो मीटर की तस्वीर भी थी, वो भी थी, वो उस पर मुझे नहीं कोई कंप्लेन, मगर जो रेट है वो तो देखें ना कितना अबव है। यही 7 ममालिक हैं, इंडिया है, वो बांग्लादेश है, ये अफगानिस्तान है, वहाँ पे कितना सस्ता है और यहाँ पे देखें कितनी महंगी। 75 तक जाने के अमकानात लग रहे हैं। भाई ये तो जितनी देर ये रहेंगे तो ये तो 100% तक भी ले जाएंगे। कहते हैं कि जी हम मुहाफ़िज़ हैं, तो ये काहे के मुहाफ़िज़ हैं कि ये जो चोर डाकू आए हुए हैं इनको कुछ भी नहीं कह रहे, और जो अच्छा बंदा था उसको अंदर किया हुआ इन्होंने। मैं तो हैरान हूँ बस पाकिस्तान की। हालांकि जो खान ने मुआहदा किया है वो $148 पे करके गया था, अगर ये $300 पे होता तो ये तो बहुत ही, हमने तो पीस ही जाना था, बिल्कुल ही पीस जाना था। ये तो खान की मेहरबानी है कि वो कर गया। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं और आईपीपीएस कंपनी हम पे मुसल्लत हुई हुई है। मेरी बहन, बात ये नहीं है कि मेरे 3-4 बच्चे हैं, इस मुल्क में इतना हालात ख़राब हो गए हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, बिल जोन सा तकरीबन जोन से ना घर का जो मुझे आया है 36,000, मेरी दुकान है रेंट पे उसका आया 9,000। यूनिट कितने हैं?
45 यूनिट का मुझे बिल आया है 6500। क्या करें मुझे नहीं समझ आ रही, जिए कि मरें मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह ही है, इस पाकिस्तान को हम दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन हुक्मरान से क्या उम्मीद रख सकते हैं, दुआ ही उनसे भी कह सकते आप हैं। कुछ कहना चाहेंगे उनको थोड़ा उजागर करें कि भाई बिजली के बिल देखो। उनको यही कहना चाहते हैं कि खुदाया अल्लाह का वास्ता है, हमारे लिए सोचें कुछ, आपकी मेहरबानी बड़ी आपकी मेहरबानी होगी हमारे अवाम के लिए कि सोचें, नहीं तो हमें ज़िंदा ही मार दें, बाम फेंके पाकिस्तान में, तबाह कर दें हमें। इससे अच्छा तो क्या करें, इतना परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बिल तारने के लिए दोस्तों के पास आया हूँ कि पैसे धारे मांग के लिए, कोई भी नहीं दे रहा। वो जिसकी बात आते हैं वही वो मेरे से ज़्यादा रो रहा है। तो किसको जाएँ, बताएं ना, किसको बनाएं? एक अल्लाह ही है मदद करने वाला है। बच्चे आपके स्कूल गोइंग है? बच्चे मेरे चारों स्कूल जाते हैं, तो फीसें भी देने वाली इतनी परेशानी है, क्या करें इस महंगाई में। कारोबार किस चीज़ का? मेरी दुकान है, टेलरिंग की, दर्जियों की दुकान है मेरी। वो इस महीने से किराया नहीं निकला। यकीन करें, मैं क्या करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही इस मुल्क का क्या बनेगा। मेरी दुकान है, ना किराया बनना है, कोई समझ नहीं आ रही है। मेरा दिल तो करता है मैं खुदकुशी कर लूँ बच्चों को लेकर, लेकिन समझ नहीं आ रही इस मुल्क का क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला इनको हदायत दे, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे। लेकिन ये है कि जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो ना, वो उनको फ़ैसला करना चाहिए। चाहे मरीम नवाज़ है, इमरान खान है, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। जो भी है ना, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला इनको सबको इज़्ज़त है। हमें ना इमरान खान से गर्ज है, ना नवाज़ शरीफ से, ना मरीम साहब से, किसी से कोई गर्ज नहीं है। हमें ये कहिए कि हमारे मुल्क में सुकून होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मेरी बहन, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल दिली बहुत तकलीफ़ है, मैं क्या करूँगा आपको। बहुत शुक्रिया। मरीम नवाज़ साहिबा से यही है कि अपील है कि आप बिजली के बिलों पे थोड़ा गौर किया जाए। आपको जो 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया गया था कि 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, वो कहाँ है? मेरी बहन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेरे पास बिल है, मेरे 65 यूनिट है। मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरा 7,500 बिल है, लेकिन ऐसा क्यों है? 65 यूनिट का 7,500 बिल है मेरे पास है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है। उन्होंने ये वादा किया था 200 यूनिट से ये यानी कि टैक्स हमें माफ़ होगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मरीम साहबा, आपकी मेहरबानी होगी, आप ऐसा ना करें, हमारे गरीबों पे रहम करें। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, लेकिन प्लीज़ आपकी मेहरबानी हमारे लिए ज़रूर सोचें। मरीम नवाज़ साहिबा से यही एक अपील है कि खुददारा होश के नाखुन लेते हुए आप अपील सुन लीजिए कि बच्चों को लेके ख़ुदकुशी करने की नौबत आ चुकी है। आप क्या करना चाह रही है? आप हुक्मरान में हैं, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आपने बहुत सारे वादे किए हैं। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी ये भी कहा है कि 3 महीने तक बिजली का बिल ही नहीं आएगा, लेकिन आ रहा है। 300 यूनिट से 200 यूनिट तक आ गए। 200 यूनिट पे भी आपको बिजली का बिल आ रहा है। क्यों आ रहा है? किस लिए आ रहा है? जब आपने एक वादा किया है हुकूमत से कि आवाम से कि मैं आऊँगी तो मैं ये करूँगी, कहाँ कर रही हैं आप? नज़र नहीं आ रहा। यही आवाम को रिलीफ जब तक आप नहीं देंगी ना, तब तक आवाम कुछ नहीं कर सकती। आवाम का सिर्फ ये हाल होगा कि वो मर जाए, अपनी औलाद को लेके मर जाए। अपने इलाके में वोट भी हमने मरीम नवाज़ साहब को डाला है, लेकिन ऐसा ना करें। पछतावा हुआ बहुत ज़्यादा। इससे यकीन करें कि किसी पानी में रोड देना वो दुख नहीं होना था, वो जा रहा है। लेकिन ये है कि सपोर्टर ज़रूर है, लेकिन दिल बड़ा दुखता है। क्या करें? बच्चों को कहाँ लेके जाएं? मरीम साहब, मुझे ये बताएं कि आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रही हमारा गरीबों का क्या होगा। मुझे ये बताएं ना, हमारे गरीबों के लिए आपने क्या सोचा है? मुझे कोई समझ नहीं आ रही है कि क्या करें। इतनी के परे महंगाई इतनी को आ चुकी है कि कोई समझ नहीं आ रही। मार्केट के हालात देखें, कारोबार डेड हो चुका है, बिल्कुल डेड हो गया। ये आपकी सिर्फ ये कमज़ोरी है। और खुदाया, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने मुल्क के लिए ज़रूर सोचें। और हम आपको बुरा नहीं कह रहे, ना आपको गाली दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए। जो भी हुक्म आए अल्लाह के वास्ते वो हमारे लिए बेहतर हो। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, जो बात है ना वो करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही, हर बंदा अपने मिशन में लगा हुआ है, हर बंदा अपने मिशन में लगा हुआ है। और अवाम के लिए क्या सोच रहे हैं मुझे बताएं ना। अवाम भूखी मर रही है, कोई समझ नहीं आ रही है। देखें ना, ये तुक बनता है, 65 यूनिट का बिल है 7,000 रुपये, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? और ये टैक्स है, खुदा का वास्ते टैक्स का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कहाँ से? 2 महीने से काम बिल्कुल स्लो है, काम है ही नहीं है। पैसे होंगे तो लोग कपड़ा लेंगे ना, ख़रीदेंगे, फिर हमारे पास आएंगे। जब उनके पास पैसे नहीं है, वो देखें ना, वो 1200 रुपये 1000 रुपये सिलाई है हमारी, तो 3000 का सूट ले वो कैसे मिलेगा? इतने हालात ख़राब हैं कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। मरीम नवाज़, मेहरबानी होगी आपकी, हमारे बात पे ये गौर किया जाए और मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसला करें। आपको खुदाया अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह रसूल का वास्ता है, आप इसके लिए बेहतर करें। रोटी कपड़ा सब कुछ, कोई समझ नहीं आ रही मुल्क का क्या बनेगा। आपकी बहुत मेहरबानी। मेरी रिक्वेस्ट ये आपके कि हम आपके से लड़ तो सकते नहीं, आपकी ताकत बहुत है, हमारी औकात कोई नहीं है।
क्योंकि आप बात करेंगे हमारे बिल्कुल। गिर से उठाया जाएगा, तुम्हारी फांसी है, आपको कोई पूछने वाला है ही नहीं है। लेकिन ये ज़हन में रखना कि जब हमने वो अल्लाह के पास जाना है ना तो खुद जवाबदार होंगे, ये ज़हन में रखना है। मरना हाँ क्या, मैंने भी, ये सब दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने नहीं जाना, लेकिन खुदाया उतना ऐसा करो कि ऊपर साहब भी अल्लाह से कम देना पड़े। जितना बहुता काम करोगे उतने रब को साहब देना पड़ेगा। जाना है, आज भी जाना है, 50 साल भी जाना है, 70 साल भी जाना है ज़रूर अल्लाह के पास, लेकिन ऐसा करो कि रब को क्या जवाब देंगे। इतना कर जो कि अवाम के लिए कि अवाम खुशहाल हो जाए। मरीम नवाज़ साहिबा, आपसे सिर्फ एक ही अपील है कि इतना कर जाएं कि आवाम खुशहाल की ज़िंदगी आराम से सुकून से बसर कर सके। उनको ये टेंशन ना हो कि आज मेरी भी औलाद या मेरे बच्चों ने क्या खाएंगे। उनको ये टेंशन ना हो कि आज मैंने घर जाना है तो उन्होंने मेरे से ये डिमांड की हुई है, मैं कैसे पूरी करूँ। उनको ये टेंशन ना हो कि उनकी खुराक क्या है। उनको ये टेंशन ना हो कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन पे कैसे मैं प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे तो खाना कैसे लेके जाऊँगा। आवाम के लिए खुद सोचें, कुछ सोचें, खुदा का खौफ करें। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं मौजूद थी लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पर IPPs के हवाले से हमने बात की, उनसे जाना। आवाम बेहाल हुई पड़ी है। आवाम को ये नहीं पता कि उसने खाना क्या है, आवाम को ये नहीं पता उसने रात को पहनना क्या है, आवाम को ये नहीं पता कि उसने करना क्या है। बिजली के बिल ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा ज़रूर था कि मैं 200 यूनिट दे दूँगा, ये यूनिट दे दूँगी, 300 यूनिट। पिछले दिनों जब बिजली के बिल ज़्यादा आए तो मरीम नवाज़ साहिबा का ये भी कहना था शहबाज शरीफ की तरफ से कि 300 यूनिट मिलेंगे। कहाँ मिल रहे हैं? आई डोंट थिंक सो कि किसी को मिल रहे हैं। आवाम सिर्फ बेहाल है बिजली के बिलों की वजह से, आवाम बेहाल है एक्स्ट्रा टैक्सेस की वजह से, आवाम बेहाल है एवरेज बिल आने की वजह से। हम क्या करें? आप जस्ट ये बताएं हमें, आवाम किधर जाएगी? आवाम के बच्चे क्या खुदकुशी करेंगे? क्या आपकी आने वाली नस्लें जिनके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है, जिनके ऊपर आपका पाकिस्तान डिपेंडेंट है, वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है जस्ट बिकॉज टैक्सेस ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज डिग्रीज के बाद वर्थ नहीं है, जस्ट बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा का खौफ करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।